आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, उधर से डाउ जोन के अंदर भी तेजी देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 550 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से 609 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 19,700 के लेवल पर देखे तो बड़ी जबरदस्त 2,35,000 की कॉल राइटिंग ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है बिल्कुल नजर आ रहा है, और 19,800 के लेवल पर शिफ्ट होता है बिल्कुल नजर आया। 2,60,000 की यहां पे कॉल राइटिंग बिल्कुल साफ साफ नजर आई। लेकिन नीचे की साइड देखे तो मार्केट ने 19,600 के लेवल पर पूरा सपोर्ट किया। कल 2,72,000 की पुट राइटिंग बड़ा जोर लगा रही है, बड़ा सपोर्ट बनाया मार्केट ने 19,600 के लेवल पर। कल मार्केट ने ठीक 19,600 के लेवल के ऊपर ही मार्केट क्लोजिंग होने में पूरी तरह से कामयाब हुआ। अच्छा खासा गैप अप मिला मार्केट को, और बढ़िया 200-250 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी जो है अपनी क्लोजिंग दिखाता है। आज एक्सपायरी होगी, अब एक्सपायरी में निफ्टी के अंदर अगर हम देखें सिंपल स्ट्रेटजी रहेगी कल, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें आता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। ये ब्रेकआउट एक संकेत दे रहा है कि मार्केट के पास पॉजिटिव ट्रेंड बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। तो ये जो कल का जो हमारे पास हाई था, इस हाई को ब्रेकआउट करता है। कल का हाई अगर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की साइड हमारे पास सिंपली तौर पर लेवल कहां तक ये तेजी आ सकती है, तो लेवल की अगर हम देखें पीछे के लेवलों पर, क्योंकि मार्केट ने अच्छी खासी सुबह सुबह मार्केट ने गैप अप तो जरूर दिखाया, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, हो सकता है गैप को फिल करे, लेकिन नहीं किया और पूरा सपोर्ट ले लिया गया 600 लेवल का। पूरा 19,600 को पूरा सपोर्ट किया मार्केट ने, ये वो जोन था, यानी ठीक 19,600 के लेवल को मार्केट करता है यहां से ब्रेकडाउन, तो इस गैप को फिल करता हुआ नजर आएगा। अनदर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बना के अच्छी खासी बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो बड़ी कैंडल जो है इसके पास बड़ी रिकवरी कैंडल हमें देखने को मिली है। नीचे से बढ़िया अच्छी वाली पिन कैंडल पूरा यहाँ पे रिकवर किया गया, और बढ़िया अपर साइड अगर हम जोन देखें तो यहाँ पे मार्केट के पास एक बड़ा जोन 19,850 की तरफ बिल्कुल, यानी अपर साइड जोन हमें जो साफ साफ नजर आया, ये मार्केट के लिए तेजी का संकेत 19,850 के लिए बिल्कुल। और 800 के लेवल पर ही हमें क्या है कॉल राइटिंग शिफ्ट होती नजर आई बिल्कुल। 700-600 के लेवल से शिफ्ट होकर सीधा 800 के लेवल पर अगर मार्केट कॉल राइटिंग शिफ्ट हो रही है, तो ये हमारे लिए भी एक पॉजिटिव संकेत चला जाता है कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड बना रह सकता है। तो यहाँ पे हमारे लिए सिंपली रहेगा कि आगे की तेजी के लिए हमने क्या करना है, जैसे ही सपोर्ट हमारे पास यही रहने वाला है कि 19,600 का लेवल, लेकिन ऊपर की साइड ये कल जो हाई लगाया 19,690 का, निफ्टी यहाँ पे हाई लगाता है, बिल्कुल हाई लगाया 19,690 का, तो ये 19,690 बिल्कुल ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की साइड तेजी का मोमेंटम बढ़िया वाला मिल सकता है। लेकिन नीचे हमारे पास 19,600 बिल्कुल सपोर्ट करता हुआ नजर आया। लेकिन इस सब के साथ अगर हम देखें डीआई और एफआई अच्छी खासी खरीदारी करते हुए नजर आए, दोनों ही यहाँ पे बड़े ऑपरेटर बुल बनते हुए नजर आए हैं काफी दिनों के बाद अगर आप देखो लगातार एफआई यहाँ पे क्या कर रहा था, बिकवाली करके चल रहा था लगातार। आप देखो तो ये बिकवाली लगातार, ये एफआई की बिकवाली लगातार बनी हुई थी। डीआई सपोर्ट बिल्कुल कर रहा था और छोटी छोटी खरीदारी इसके एवज में बिल्कुल, यानी पूरी टक्कर ली जा रही थी। लेकिन अभी देखें तो कुछ सेशनों से देखें तो मार्केट का जो पॉजिटिव ट्रेंड बदला है, इसे एक संकेत मिल रहा है कि यहाँ पे दोनों इन्वेस्टर अगर दोनों तरफ से ही खरीदारी आ रही है तो ये आई भले ही कैश की साइड, क्योंकि ये जो डाटा हम देख रहे हैं ना, अभी तो ये डाटा कैश का देख रहे हैं, लेकिन आई तो खरीदारी है ना। ये एफआई की तरफ से भी 550 करोड़ की खरीदारी है और डीआई की तरफ से भी 609 करोड़ की खरीदारी। दोनों ऑपरेटर हैं यहाँ पे, बड़े ऑपरेटर है डीआई एफआई, और दोनों ने की है खरीदारी। इससे पहले अगर हम देखें दोनों में अच्छा खासा मुकाबला हुआ था और अच्छी खासी खरीदारी करते हुए नजर आए, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत जरूर जाता है। लेकिन इन सब का डाटा ये कैश के अंदर तो खरीदारी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में इनकी पोजीशन को भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। तो क्योंकि हम फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के देखो टेक्निकल चार्ट हम जरूर देखते हैं, इसके साथ हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, ऑप्शन चेन डाटा बिल्कुल देखते हैं, और पीसीआर रेशो
बिल्कुल, जो अभी करंटली 1.16 का पीसीआर रेशो अभी जो निकल के आ रहा है, ये भी एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। लेकिन इन सबके साथ ये एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन डाटा देखना जरूरी है, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी आ सकती है, कहां से बिकवाली आ सकती है। तो इस डाटा को हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे, यानी रिटेलर 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, 4 ऑपरेटर रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर, छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। अभी 61% यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा है, 38% पुट की साइड पोजीशन बना के बिल्कुल बैठा हुआ था। लेकिन अभी रिटेलर क्या करके चल रहा है, 60% आ चुका है कॉल की साइड, 39% आ चुका है पुट की साइड, यानी 1% माइनस होता बिल्कुल नजर आ रहा है यहाँ पे रिटेलर अपनी प्रॉफिट बुकिंग, और वो शिफ्ट कर गया अपना डाटा पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया 1% के साथ। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की अगर साइड देखें तो 88% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 11% फ्यूचर को शॉर्ट करके चला। अभी क्या कर रहा है, 88% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 11% शॉर्ट की साइड आ चुका है। तो पूरी तरह से देखें तो फ्यूचर की साइड जो पोजीशन नजर आ रही है इसकी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव है। मात्र एक तरह से अगर हम देखें पूरी तरह से पोजीशन एज इट इज बनी हुई है, लेकिन दोनों साइड अगर हम पोजीशन देखें फ्यूचर और ऑप्शन साइड, रिटेलर पूरी तरह से लॉन्ग साइड नजर आ रहा है, यानी रिटेलर को भी लगता है कि मार्केट और ऊपर जाने वाला। डीआई की तरफ से देखें तो 609 करोड़ की अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। इसके साथ इसका फ्यूचर और ऑप्शन में पोजीशन अगर हम कंपेयर करें पिछले 2 दिन का डाटा, तो यहाँ पे डीआई जो है एक तरह से पोजीशन पहले ऑप्शन की साइड 58% पोजीशन बना के बैठा था, कॉल की साइड 41% बैठा था पुट की साइड। अभी क्या कर रहा है डीआई, यहाँ पे 58% बैठा है कॉल की साइड, 41% बैठा है पुट की साइड। एक तरह से पोजीशन एसडीज नजर आ रही है डीआई की साइड से, यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव नजर आ रहा है। एसडीज पोजीशन यानी मार्केट के अंदर अभी भी ओवरऑल पोजीशन डीआई की ऑप्शन की साइड 58% लॉन्ग की साइड बना के बैठा हुआ, लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड 7.48% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 92.51% क्या है फ्यूचर को शॉर्ट किया। स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 7.43% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 92.56% फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा है, यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो बिल्कुल बिकवाली है, लेकिन ऊपरी लेवल से अगर हम देखें प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। तो यहाँ पे हम देखें तो डीआई एक तरह से पोजीशन जो है ना फ्यूचर की साइड 92% पोजीशन कहाँ है, शॉर्ट की साइड है, लेकिन डीआई ने यहाँ पे कैश के अंदर खरीदारी जरूर की है, ऑप्शन के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, और फ्यूचर के अंदर भी छोटा मोटा बदलाव पॉइंटों के अंदर, यानी पोजीशन एज इट इज नजर आ रही है। पूरी तरह से देखें तो आज एक्सपायरी को भी एक जोन बनाने की तैयारी की जा रही है, जैसे कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी जो होती है आजकल कभी कभी मूवमेंट आता है, नहीं तो एक्सपायरी को पूरी तरह से ऑप्शन बायर को खत्म किया जाता है। सच बता रहा हूं, यहाँ पे अभी वही नजर आ रहा है कि डीआई ने भी कोई पोजीशन नहीं बनाई है फ्यूचर ऑप्शन की साइड। लेकिन इस सबके साथ एक बार टेक्निकल की तरफ नजर डालें तो यहाँ पे साफ साफ नजर आएगा कि हमें इन लेवलों के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कहां पे हमारा सेटअप बनने वाला है। तो भाई कल का जैसे ये 19,600 के लेवल को पूरा सपोर्ट किया है, इस 600 के सपोर्ट को करता है ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे पुट वाले एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, और ये लेवल हमारे पास जो दिवाली का जो हाई था हमारे पास 12 तारीख का, ये 19,550 बिल्कुल रहेगा नीचे की साइड। ऊपर की साइड इस लेवल को करता है ब्रेकआउट कल के हाई को, यानी ठीक 19,700 मान सकते हो, क्योंकि 690 हाई लगा था, तो 19,700 को ब्रेकआउट करता है। तो सुबह सुबह स्कैल्पिंग के तौर पर अगर हम देखें एक छोटा सा लेवल है इन सब के बीच में, 19,850 के बीच में एक छोटा सा लेवल बिल्कुल है। इसको लेवल को अगर हम देखें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करके चलेंगे, ये वो लेवल हमारे पास एक छोटा सा जहां पे मार्केट एक रेजिस्टेंस बना सकता है, ये लेवल रहेगा हमारे पास 19,750 का। इसके बाद एक अच्छी खासी तेजी मोमेंटम हमें दिखाई दे सकती है, ये वाला 750 तक। तो मार्केट के पास एक स्कैल्पिंग मूवमेंट रहेगा, पहले वाला कॉल साइड मोमेंटम एक स्कैल्पिंग, इस लाइन को भी हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया है। तो ये हमारे पास एक सिंपली तौर पर 19,750 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस रहेगा। इसके बाद 850 की हम तैयारी करते हुए बिल्कुल नजर आ सकते हैं 600 के सपोर्ट के साथ। तो ये तो होगी निफ्टी की साइड। अगर हम देखें तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है ना, पूरी अच्छे तरीके से कैसे लगाते हैं पूरा आपको लास्ट की वीडियो के अंदर भी समझाया गया है कि लेवल कैसे बने। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे अच्छी खासी
तेजी के साथ बैंक निफ्टी में कुछ और ही नजर आया। बढ़िया वाली तेजी है, लेकिन वी शेप रिकवरी बैंक निफ्टी के अंदर है, लेकिन ऊपरी लेवल से देखें तो ये कुछ और ही घटनाक्रम है। वी शेप रिकवरी जरूर है, इसके साथ अपर साइड जोन इसके पास आ रहा है 44,600 का लेवल, अच्छे वाला वी शेप रिकवरी के साथ 44,600 बिल्कुल है बैंक निफ्टी के पास। बढ़िया वाला बड़े टाइम फ्रेम पे रिकवरी है भाई, कोई छोटे मोटे टाइम फ्रेम पे रिकवरी नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम पे रिकवरी करता करता जा रहा है मार्केट और 600 के लेवल तक पहुंचने की तैयारी कर चुका है। लेकिन कल मार्केट ने अच्छी खासी 400 के लेवल को टेस्ट करने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, बढ़िया वाली तो नहीं दिखाई, एक ट्रैपिंग प्रॉफिट बुकिंग, ये प्रॉफिट बुकिंग थी जो ट्रैप करके मार्केट आगे बढ़ता रहा, ये वाला जोन। यानी कल का हाई हमारे पास क्या रहेगा अभी 44,400 बिल्कुल था। अब इस 400 को करता है मार्केट ब्रेकआउट तो ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस 44,600 का बिल्कुल बन के आएगा अपर साइड पे। लेकिन नीचे कल मार्केट ने इस लेवल पे पूरा जोन बना लिया, ये जोन बनाया पूरा एक जोन, इस जोन में मार्केट पूरी तरह से साइड वे, ये होता है ऑप्शन बायर को लूटने की तैयारी इस तरह से। यानी दोनों साइड से कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों जोर लगाते रहे, मार्केट कहीं नहीं गया और एक ही जगह पर यहाँ पे जो है प्रीमियम पूरी तरह से ऑप्शन बायर का क्या हो जाता है एक्सपायरी के सेशन में जीरो की तरफ। तो मोमेंट खत्म, वोलेटिलिटी खत्म, तो प्रीमियम जीरो होना तय। तो यहाँ पे मार्केट ने और ऊपर लेवल से अगर हम देखें एक बार गैप अप के साथ ओपन होता है और उसके बाद मार्केट फिर से साइड वे हो जाता है, कोई मूवमेंट नहीं दिखा पाया ना अच्छी तरह से। अगर हम देखें मार्केट ने कोई बड़ी मूवमेंट नहीं दिखा पाया बढ़िया वाली, तो मोमेंटम नहीं आएगी तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट नहीं होता। अभी हमने करना क्या है, तो इस जोन से जैसे ये जोन जो बनाया ना, ये जोन से ऊपर और नीचे, बस सीधा सिंपल ये फार्मूला हमारे पास, इस जोन से ऊपर और नीचे अगर मैं इसको पूरा तरह से रेक्टेंगल करूं, ये जो जोन बना है यहाँ पे, ये जोन से ऊपर रहता है तो कॉल की साइड रहेगा, कहाँ तक 400 तक। तो इस लेवल को भी हमने पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल करके चलेंगे तो ये जोन हमारे पास 400 का आ गया। नीचे की साइड देखिए तो मार्केट के पास एक 44,050 बिल्कुल रहेगा, छोटा सा एरिया, और इसके नीचे अगर हम जाएं तो गैप, तो पूरी तरह से गैप को फिल करना है तो 43,950 का लेवल सपोर्टेड जोन बिल्कुल रहेगा। यानी इसके ऊपर अगर निकलता है ये हमारे पास रहेगा कॉल साइड, यानी 44,260 के ऊपर, और नीचे के जोन अगर हम देखें ये जो जोन बनाया है 44,160, ये 100 पॉइंट का दायरे में ही पूरा मार्केट कल क्लोज कर दिया गया। तो ये हमारे पास रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, इसके ऊपर कॉल साइड और इसके नीचे पुट की साइड स्कैल्पिंग एरिया, क्योंकि छोटे छोटे एरिया है, बड़े एरिया नहीं है। बड़ा एरिया कब मिलेगा, 400 का ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस हमारे पास ये वाला, तो यहाँ पे एक 200 पॉइंट का दायरा अपर साइड में, लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी में रहेगा एक साइडवे ट्रेंड के साथ धीरे धीरे स्कैल्पिंग मूवमेंट। लेकिन इन सबके साथ ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाएं, पहले यूरोपियन बाजार फिट्सी यूके 46 पॉइंट की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। डेक्स जर्मनी की साइड देखें 133 पॉइंट की तेजी बिल्कुल, सीएससी फ्रांस की साइड देखें 23 पॉइंट की तेजी। तो भाई यूरोपियन बाजार हमारी तरफ से देखें तो पूरा पॉजिटिव संकेत नजर आ रहे हैं। नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड देखें तो यहाँ पे 26 पॉइंट की तेजी बिल्कुल नोटिस की गई है। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखें तो 58 पॉइंट की तेजी बिल्कुल, कल अच्छी खासी 2-2.5% की तेजी थी, अभी भी तेजी नोटिस की जा रही है। S&P 500 बिल्कुल 7 पॉइंट की तेजी के साथ, और डाउ जोन को अगर हम देखेंगे 163 पॉइंट की तेजी। तो पूरा ग्लोबल मार्केट एक संकेत दे रहा है कि पॉजिटिव ट्रेंड के साथ मार्केट बिल्कुल रहेगा। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव, लेकिन इतनी बड़ी तेजी भी नहीं है, लेकिन कल की तेजी के साथ आज की तेजी ये हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत बन जाता है। लेकिन इन सबके साथ एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट का मूड बदल देता एकदम से। अभी अगर हम देखें एफआई, तो एफआई 2 दिन का डाटा हम एफआई का कंपेयर करके चलेंगे तो एफआई की पोजीशन अगर हम देखें यहाँ पे पहले 18% क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, 81% पुट की साइड। अभी एफआई क्या करके चल रहा है, 20% आ चुका है कॉल की साइड, 79% आ चुका है पुट की साइड। पूरे 2% की पोजीशन जो है ना लॉन्ग साइड होती हुई नजर आई है एफआई की पूरी तरह से। कैश के अंदर भी खरीदारी, कैश के अंदर खरीदारी, ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी, 2% लॉन्ग साइड कॉल की साइड पोजीशन बनाया गया। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें पहले 47.30% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 52.69% फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा था। अभी क्या आ रहा है 48.63% फ्यूचर को लॉन्ग
और 51.36% क्या आ रहा है शॉर्ट की साइड। 1% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड। भाई फ्यूचर के अंदर ही पोजीशन बना ली गई है एफआईआई की तरफ से। उसको भी लगता है कि मार्केट यहां से और ऊपर जाने वाला। अगर मार्केट के अंदर यहां से एफआई अगर पैसा डालने लगा तो समझो मार्केट एक नए हाई की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि एफआई जो है ना 20% बाइंग मोड में है। अगर ये डाटा यहां से यहां शिफ्ट होता है तो मार्केट एक नया हाई लगाएगी। आज आपको बता रहा हूं मार्केट एक नया हाई लगा सकती, क्योंकि ये एक बड़ा ऑपरेटर। अभी इसने क्या करके चल रहा था, सेल करके चल रहा था, और डीआई ने कर दिया सपोर्ट, मार्केट गिरने से बचाया, और यहां पे अच्छी खासी रिकवरी फिर देखने को मिलेगी आपको कुछ दिनों बाद। अगर ये डाटा अगर धीरे धीरे प्लस होता चला गया तो मार्केट भी धीरे धीरे प्लस होती हुई चली जाएगी। तो ये तो हो गया भी एफआई की साइड से। लेकिन प्रो का डाटा भी हमें क्या नजर आ रहा है, तो प्रो 65% पहले कॉल की साइड, 34% पुट की साइड। अभी क्या कर रहा है प्रो 66% आ चुका है, 33% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड, यानी 1% जो है ये भी लॉन्ग साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो एफआई प्रो अगर हम देखें दोनों यहाँ पे लॉन्ग साइड है ऑप्शन की साइड, स्टॉक फ्यूचर की साइड पहले 71% था, अभी 68%, 3% प्रॉफिट बुकिंग में चला गया इसका, और ये शिफ्ट कर गया यहाँ पे पुट की साइड 31%। पहले 78% था, अब 31%, यानी फ्यूचर को शॉर्ट की साइड डाल लिया गया है 31। लेकिन ओवरऑल पोजीशन 68% लॉन्ग, 66% ऑप्शन के अंदर भी लॉन्ग, तो प्रो की साइड से भी पोजीशन लॉन्ग है। तो ओवरऑल अगर हम देखें चारों ऑपरेटर जो है ना लॉन्ग की साइड थोड़ा सा रुझान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। रिटेलर ओवरऑल, डीआई ओवरऑल बाइंग मोड में है, एफआई ने भी 2% डाला है, प्रो की साइड से भी लॉन्ग साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। तो ऊपरी लेवल जो रहेंगे हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कैसे करें, क्योंकि एफआई अभी भी 79% क्या बैठा है शॉर्ट की साइड, पुट की साइड बैठा है। तो ऊपर के जो लेवल है ना हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रहेंगे, नीचे मार्केट पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक तरह से जोन हमारे पास बिल्कुल बन जाता है, यानी एक पॉजिटिव जोन। नीचे के जोन पूरे सपोर्टेड रहेंगे, ऊपर के जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इन्हीं लेवलों में हमें ट्रेडिंग करने के लिए बिल्कुल मार्केट मिल जाता है, और प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल से आ सकती है, क्योंकि एफआई अभी भी शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा है। तो ऐसे में प्री ओपनिंग हमारे लिए रहेगा एक पॉजिटिव संकेत प्री ओपनिंग सेशन के लिए।